गुड मॉर्निंग गाइज। यार कल रात को सोते सोते हमको बहुत ज्यादा लेट हो गया, क्योंकि हमें ये था कि अब लास्ट दिन है हमारा, यहाँ पे सब बैठते हैं बातें करते, सो तो रोज लेंगे, तो ऐसे करते करते बहुत लेट हो गया। फिर उसके बाद थोड़े बहुत मुझे अपने काम थे, तो मुझे सोते सोते ऑलमोस्ट शायद ऐसे 3:30 तो हो ही गए थे। फिर उसके बाद रजत और रोहिंदी तो मुझसे भी लेट से, रजत सोया कोई 4:30 और फिर 5:30 रजत उठ भी गया था, क्योंकि रजत को व्लॉग एडिट करना था। फिर जब व्लॉग अपलोड किया है अब जाके रजत आएगा, सभी 8:30 या 9 बज रहे, अब रजत सोया है। तो मैंने सोचा अभी वहां पे व्लॉग शुरू नहीं करती हूँ, क्योंकि रजत की नींद डिस्टर्ब होगी, थोड़ा ही टाइम में सोने को, उसको अच्छे से सोने देती हूँ। बट यस, आज हम जाने वाले हैं। ऐसे सुबह से ही मेरे तो पेट में गुड़गुड़ी सी हो रही है, नींद भी इनफैक्ट ढंग से नहीं आई है। मुझे पूरा टाइम यही था, अच्छा जाना है, ये तो नहीं रह गया, वो तो नहीं रह गया, और बड़ा ही अलग सा लग रहा है अभी तो। और आज का व्लॉग ना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसी बात पे सबसे पहले आप व्लॉग को लाइक कर दीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो अपने आजू बाजू वालों को भी बोल दो सब्सक्राइब करने के लिए। और इंटरेस्टिंग क्यों होने वाला है, उसका कारण ये है कि हमने अभी तक अपने घर वालों को, यानी रजत के मम्मी पापा को अभी तक नहीं बताया था कि हम आज आने वाले हैं। हमने उनको लेट की डेट बताई थी, इसलिए हमने अपने व्लॉग्स में भी ज्यादा एविडेंट नहीं होने दिया था कि हम आज जाने वाले हैं। तो उनके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज होने वाला है। हमको बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है कि कब हम शिमला पहुंचेंगे, कब उनको सरप्राइज करेंगे। मैं इतनी सारी चीजें प्लान कर रही थी ना कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। रजत कहता है भाई साहब पहले एक बारी पहुंच ले, उसके बाद करते रहना जो करना है। बट मुझे ऐसा हो रहा है कि बस उनको मैंने बहुत ज्यादा खुश कर देना है एकदम से। सो यस, अभी तो फिलहाल मैं रेडी हो जाती हूँ, उसके बाद रजत को उठाऊंगी। अभी हमारी ना ऐसे छोटी छोटी पैकिंग रह गई है, जैसे कि जो हमने कपड़े पहने हैं और डेली आजकल जो सामान यूज कर रहे थे हम, वो सब पैक करने को बाकी है। बट जैसे मैंने आपको बताया रजत अभी सो रहा है, तो इसलिए मैं उस रूम में नहीं जा रही, क्योंकि मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, थोड़ी देर वो भी सो जाए। और वैसे तो हमारा प्लान ये था कि कम सोएंगे तो फ्लाइट में अपनी नींद पूरी कर लेंगे। बट यार कहाँ ही पूरी होती है, चेयर पे बैठे बैठे सो के मुझे तो नहीं होता ऐसे। एक्चुअली मुझे फिर भी आ जाएगी थोड़ी देर के लिए नींद, रजत को तो बिल्कुल ही नहीं आती है। A few moments later. तो अभी सामान हमारा लास्ट बैग बचता है ना, वही जो हम सामान अभी यूज कर रहे थे, बस वो पैक करना है। और हमारे साथ के लिए बन रहा है सैंडविचेस एंड और हमको मन कर रहा है कि हम अभी भी सैंडविच ही खाएं। टिफिन भी लिया एक नैना को टिफिन, ये जो ब्रांड तुझे बहुत पसंद आया था ना, that is the same brand। ओह तुम्हें स्टारफिट कुछ चाहिए था, चाहिए तो बर्तन थे तुझे पर ये ले लिया, बहुत ही बढ़िया है। और वो क्या है? और ये तुम्हारे साथ के लिए है, तुम्हारे लिए केचप फॉर सैंडविचेस या थोड़ी सी टी, दिस इज अनदर टी, थोड़ा चॉकलेट अगर मुंह मीठा करना हो, और नैनू के लिए हाईचू क्योंकि इसे बहुत पसंद आई थी। एंड देन यू हैव ये पूरा बैग भी तुम्हारे साथ ही जाएगा, छोटा सा बैग है। और इसमें थोड़ी कटलरी रखी है। नैनू वांटेड दिस यस्टरडे। रुलाओगी क्या जाते जाते? वैसे मेरी टंग की बंद नहीं हो रही आज के। मैं तुम्हारा बता देती हूँ तुम्हारा क्या क्या जाना है। इधर तुम्हारे सैंडविचेस होंगे, गुआकामोले होंगे और टोस्ट होंगे। इधर तुम्हारे थोड़े बेवरेजेस जो मैं रखूंगी, और थोड़े योगर्ट्स भी दे दूंगी साथ में खाने। दे ही देना, दे ही दूंगी, क्या करना। ब्लूबेरी रखे हुए मैंने अलग। मेरे को मैंगो अभी तक इतना नहीं पता लगा, खा गई मेरे मैंगो। मैंगो दे दूंगी तेरे को दो। मम्मी आना तो आज ही है, पर आप गलती से भी रजत की मम्मी को मत बता देना, हमारे प्लान पे पानी फिर जाएगा। अच्छा अभी नहीं, क्योंकि 1-2 दिन जब अभी हम ट्रैवल कर रहे होगे ना, तो अगर उनसे ढंग से बात नहीं हो पाई, पता चलता है वो आपको फोन करते हैं कुछ भी, तो गलती से भी उनको जरा भी हिंट मत देना। हाय नमस्ते जी। हाय नमस्ते जी। अभी यहाँ पे दिन का 1 बज रहा है, हम 2 बजे तक निकल जाएंगे घर से। फ्लाइट तो 6 बजे है। फ्लाइट तो शाम की। रोजी ले जाओ। अच्छा मम्मी को सस्पेंस है कि कहीं मेरे को भी तो सरप्राइज नहीं मिल रहा है। नहीं मम्मी रोहित यही नहीं आ रहे। मम्मी अपने लिए सोच के बैठी होगी, क्या पता ये लोग भी आ रहे हैं, मुझे सरप्राइज हो। और रोजी दी की फ्रेंड, जो कि अब हमारी फ्रेंड भी बन चुकी है, जेन मेड दिस फॉर अस। दिस इज द बेस्ट eclairs I've ever had, Jen. So professional. Next time we come to Canada, I am sure you have a bakery here. Very famous bakery. have one. Wow, बहुत ही बढ़िया है। इसमें अंदर जो इसने क्रीम बनाई है ना, फिलिंग, वो भी खुद बनाई है, और जो चॉकलेट टॉपिंग के लिए वो भी खुद बनाई है, और ये जो इसका शेल है ऑफ कोर्स ये भी खुद बनाया है। बहुत ही ज्यादा टेस्ट, बहुत बढ़िया।
तुमने? नहीं। आपने कितने 4 सैंडविचेस दिए हैं, अलग से ब्रेड दे रहे हो, गुआकामोली है, जूस है, योगर्ट है, मतलब क्या है? फ्लाइट में फंस जाए हम? हमारे 10 दिन की फ्लाइट में पहुंच जाएंगे हम घर। नहीं जिसमें अच्छा नहीं होता ना खाने के लिए, वेजिटेरियंस लोग बहुत ही ऐसे आते हैं। नहीं वो तो हम खा नहीं पाते। Then you are giving those balls? Oh my God. Thank you for your generosity, Jen. खाना हो गया, नमकीन भी हो गया, चाय पानी सब दे रखा था। वापस मत आना, चल जाना उस फ्लाइट में। तो भैया ऐसा है, अगर आप भी परिवार के साथ रहते हो तो आप समझ सकते हो कि क्या होता है जब आप कहीं जाते हो। खाना वेस्ट हो जाए बेशक, बट कम नहीं होना चाहिए, और मेरे जैसा बंदा जाए तो कभी वेस्ट ना हो। अब तो खैर नैना भी ऐसी बन गई है, बट दीज सैंडविचेस वर लेजिट। सो ये है हमारे सारे बैग्स जो कि रेडी हो चुके हैं। इनमें से कुछ बैग्स में ना वेट थोड़ा ज्यादा है, बट कुछ में कम भी है, लेकिन ये 6 बैग है। आई डोंट नो कैसे करेंगे। अभी बैग्स तो सारे रेडी हो गए, मेरी गर्मी से और स्ट्रेस से बुरी हालत हो गई है। मैं चलता हूँ, इन्होंने गाड़ी कर दी है, गाड़ी आने वाली है, मेरे पास अभी सिर्फ 25 मिनट्स है, नहाना धोना है, ये लोग रेडी है, मैं जल्दी जाऊँ। 20 मिनट्स। अभी भी लग रहा है कि इसको खाना देने वाला है ये। जाने से पहले दे दे इसको एक बार खाना। तो अब सारे सामान के साथ हम तैयार बैठे हैं निकलने के लिए, अपनी टैक्सी का इंतजार कर रहे हैं। और आज चमत्कार क्या हुआ, हम सारे यहाँ बैठे हैं और कोको मेरे और रजत के पास आ रही है, तो शायद उसको भी पता लग ही गया है कि हम जाने वाले हैं। बैग देखे ना इतने सारे, उसे लग क्या पता एक बैग में मैं भी चली जाऊँ। हाँ, बाकी तो समझी नहीं इतना कुछ, इतने टाइम में 2 मिनट में समझ गई बैग देख के कि जाने वाले। उधर से कभी भी उसके पालने के साथ लगी कि कहीं तो एडजस्ट करो मुझे तो। हाँ कोको, क्या एडजस्ट होना बेटे, बताओ। कोको मुझसे प्यार? हाँ। तो भूल गई, तूने मुझे काटा भी था। हाँ, इसी पाँव में। इट्स ओके, मैंने माफ कर दिया तुझे। चलो सारा कर दिया आपने। लो, थैंक यू। अरे थैंक यू। वो कहाँ है? Oh Jen, thank you so much. This girl packed all the stuff with us. Thank you Jen, thank you so much. वेदा को बाय बोल दिया? बाय। सो अभी घर से निकल चुके हैं और जल्दी में बाय भी नहीं ढंग से हो पाई। मैं कोको को भी बाय नहीं बोल पाया, वैसे मैं सुबह से उसको बाय बोल रहा था। और वेदा से बहुत जल्दी में मिले, बिकॉज अभी टैक्सी आ चुकी थी और हमारा फ्लाइट का टाइम भी हो रहा है। नैना की हालत नैना नहीं, 3 महीने से यहाँ रह रहे तो मतलब घर ही जैसा बन गया था यहाँ, और अब तो यहाँ रहने की आदत सी हो गई थी। स्ट्रीट्स हमको समझ आने लग गई थी कहाँ क्या है, तो थोड़ा तो मिस करेंगे ऑब्वियसली। ड्राइवर सीट से बैठने लग गए। हाँ, अब मैं इंडिया जा रहा हूँ ना तो मुझे समझ नहीं आया, मैं उधर से बैठने लग गया था, बिकॉज एक तो हड़बड़ाहट में हो रहा है सब कुछ। तो हुआ क्या कि कल हम गप्पे मारते रहे पूरी रात और बहुत लेट सोए। उसके बाद मुझे एडिट करना था, तो मैं सोया ही सिर्फ आधा घंटा या 1 घंटा हूँ। सोई तो नैना भी नहीं है इनफैक्ट, बट मेरा तो बिल्कुल ही नहीं हो पाया। फिर एडिट किया और फिर थोड़े बहुत आज पैकिंग वैकिंग, इस बीच में टाइम ही नहीं लगा रेस्ट करने का। तो अभी ऐसा हो रखा है कि समझ नहीं आ रहा है, इतने सारे इमोशंस है, रेस्टलेसनेस है, तो बस मिक्स ऑफ इमोशंस एंड फीलिंग्स है। बट इंडिया जाने की भी खुशी है और थोड़ा सा यहाँ से जाने का दुख भी है ऑब्वियसली। वैसे ही यूजुअल जैसे ट्रैवल से पहले एंजाइटी होती है, थोड़ा पेट में गुड़गुड़ शुरू हो जाता है, वैसे ही हो रहा है। आज तो हमारा जो बैगेज है वो भी थोड़ा एक्सीड कर चुका है हमारा लिमिट से, तो उसका भी थोड़ा सा टेंशन है। आई डोंट वांट टू स्पेंड एक्स्ट्रा पेनी ऑन दैट क्योंकि यार इनके एयरलाइंस के बहुत ही ज़्यादा प्राइसेस हैं। इट इज़ अ फैक्ट कि आज तक मैं जितनी बार फ्लाई किया हूँ, अगर मेरा वेट बैगेज लिमिट से ऊपर हुआ है तो भी हमने कभी पे नहीं किया ना आज तक, शायद है ना। तो कर ही देते थे हम कैसे तैसे प्यार से बात करके, आई गेस हो जाता है। बट अब आज देखते हैं बिकॉज यहाँ पर इंडियंस नहीं होंगे। अगर कोई इंडियन मिल गया तो तब तो बात बन जाएगी, लेकिन अगर फॉरेनर हुआ तो भी देखते हैं। आई डोंट नो क्या होगा, आपको दिखाता है। हाँ? पहले जैकेट पे। क्यों? अरे ठंड है और नहीं है ठंड, मुझे पसीने पड़ रहे हैं। मैं सामान निकाल लेता हूँ, 1 सेकेंड। कितना सामान रखूंगी मैं भी यार। अच्छा, इसको ना इसमें फंसाए रोज़दी, अब तो फंस ही जाएगा ना। थैंक यू सो मच भैया, टाइम से पहुंचा दिया हमें आपने। थैंक यू, बाय बाय। चलो, कैसा लग रहा है? आपने बता दिया? मैं जा रही हूँ। आप जा रहे हो, आपने बताया नहीं? मुझे लगा कुछ तो सरप्राइज रखना चाहिए लास्ट मिनट के लिए, पर तुमने पहले बोल दिया। कौन से बैग में?
काश वो भी यहाँ आती तो मैं जा सकती। यहाँ पे शक्ल देख के लग नहीं रहा है ये कोई हमको अकोमोडेट। हाँ, यहाँ एक्चुअली बैग का वो भी साइज भी चेक कर रहे हो, उस विद इन लिमिट होना चाहिए। तभी मोटा हो रहा है और जैसे जैसे हम इसके पास पहुँच रहे हैं। नहीं आ जाएगा, बड़े वाले में तो आ जाएगा। इनको तो बिल्कुल ही मत खोलो, ये बहुत ज़बरदस्ती किया है हमने पैक। यार ये नहीं जा सकता, इनफैक्ट ये भी नहीं गया, कह रहे एक ही जाएगा ये और एक ही जाएगा नैना का पर्स, तो ये नहीं जाएगा। इनफैक्ट ये भी उधर घुस नहीं पा रहे हैं, तो अभी हमको ये थोड़ा रीएडजस्ट करना पड़ेगा। इनमें सब में भरा पड़ा है रोजी सामान, ऐसी साइडों से ठूसना पड़ेगा, रोज यहाँ आ जाएगा। मैं पहनूँ एक्स्ट्रा? हाँ 1 2 यस यस। खत्म हो गया। पर ये एक्स्ट्रा वेट जो बढ़े जा रहा है, कोई नहीं, 1-आधी किलो होगा, उतना तो कर ही देगा। नहीं ये पहले से जो 25 था शायद। फाइनली यहाँ तक पहुँच चुके हैं। नाउ फिंगर्स क्रॉस्ड, बताते हैं आपको क्या। So finally we could manage to check in all our bags thanks to the lady. Very nice and generous. Yeah, thank you so much. अब सिर्फ इतना ही बचा है, बाकी all the bags are gone. Wow. मैं कह रही हूँ कि मतलब हम तो ये परेशानी ले रहे थे कि एक बैग होगा कि नहीं, इससे 6 बैग चेक इन करा। हाँ कितनी अच्छी थी यार, सही भाई। प्राइस भी ज़्यादा नहीं लगाया इसलिए, क्योंकि एक्स्ट्रा के लिए बोल रही। मुझे लग रहा था कि इंडियन होगा तो ही हेल्प मिलेगी, बट नहीं यार, इंसान हर जगह अच्छे मिल ही जाते हैं। अगर तुम इनसे अच्छे से बात करो हाँ तो और भी आसान हो जाता है। मैं थैंक यू सो मच। मतलब हमने इसको रिक्वेस्ट नहीं किया, हमने इसको बस ऐसे कहा इस चीज़ और ये कहते ठीक है मैं कर लूँगी। ऐसे मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मुझे भी सुबह से एक तो वैसे ही मुझे इतना फोन आ रहा था, और उस टाइम पे जब इसने वो टिकट्स किया मैंने उसको कहा यार मुझे तो अभी भी रोना ही आ रहा है, कहती हूँ प्लीज़ डोंट क्राई नो। चलो एटलीस्ट अब हो गया, तुम इत्मीनान से अंदर रास्ता, मेरी भी टेंशन खत्म हो, खाली आज जाऊँगी। यस, बट इट्स ओके। सिर्फ हमको कितने देने पड़े, मतलब $200, वो तो मिनिमम फीस थी। हाँ तो कितना सोच रहे थे हमको, तो अगर मैं ऑनलाइन पे करके आता ना तो मुझे बहुत ज़्यादा देना पड़ना था, और एक्स्ट्रा वेट्स का $200 ऑलमोस्ट 12,000। हाँ इंडियन रुपीज में 12,000 है, और अगर हम ऑनलाइन चेक कर रहे थे तो 14,000 था ऑनलाइन। मैंने ऑनलाइन तो किया नहीं था, 17 देना पड़ना था मुझे। हाँ यस, मतलब 25,000 लकी। हाफ डिस्काउंट हो गया, बैग भी एक्स्ट्रा चलेगा। और मुझे थैंक्स लकी चार्म कमिंग विद अस। No, she's not the lucky और रोजी दी ने वैसे मेरे साथ कल शर्त पिल गई थी, इन्होंने बोला था $200 देने पड़ेगा, और मैंने बोला था ज़्यादा, तो रोजी दी शर्त जीत चुके हैं। अब जब आप इंडिया आओगे तो मैं आपको ₹5 का सिक्का पकड़ाऊंगा। यही पर हमारा लकी चार्म तो वेदा ही है। वेदा ने हमको ब्लेसिंग दे के भेजा है, देखना रोज है। वेदा का नाम नहीं लेना। 1-1.5 घंटा बचा है ना, तो तुम्हें ढूंढने में भी टाइम लगेगा। अभी थोड़ा फिर रेस्ट करो। 4 बजे इमिग्रेशन, तो 5 मिनट्स का हाँ है ना हमारा। हाँ ये देखना B और C लिखा हुआ है गेट। B और C, हमारा क्या है? C है ना। C है तुम्हारा, C31। चलो फिर तो तुम यहाँ से आप भी जाओ वेदा। आई होप आप भी जल्दी। तो करंट सा लग रहा है, जल्दी मिलेंगे। सही में यार, बहन है तो बहन, फ्रिक्शन या इसको तो मारने का ही आई विश कि आप जल्दी से बच्ची को बड़ी करके नूडल्स खा पाओ। रोजी को यही आशीर्वाद चाहिए नूडल्स खाने का। वापस जाएगा ना तो तुम्हारी टैंकी लीक हो गया ना, उसमें बहुत अच्छा वो आता है इसीलिए। किसके लिए? टैंकी लीक हो रही है, जो लीक होती रहती है। अच्छा मतलब मुझे लगा कि घर पे टैंकी लीक हो रही है, ये तुम्हारी बात कर रहे हैं। क्या गंगा जमुना जो तुमने यहाँ बिताया ना, उसके लिए अच्छा सील आता है चिपकाने में। क्या वो पुरानी जमाने में टैंकी क्या नहीं आती थी? इससे पहले मैं मार के भेजू ना, तुझे चली जाए यहाँ से। चलो ठीक है, मैं जाती हूँ। अब तुम लोग भी जाओ, हाँ। खा लेना इसमें से। चलो हाँ। अगर वो सिक्योरिटी वाले अंदर लिक्विड नहीं जान देंगे, इसमें जूस बॉक्सेस रखे हैं, ठीक है। तो अभी एक तो अभी जाते जाते पी लो। ठीक और है, अगर जान देंगे ठीक है, नहीं जान देंगे तो इसको याद रखो, पानी निकाल के पीना है मुझे, पीना है। जाओ जाओ, चल चल लेना, आजा आजा आजा। चल अब मुझे भी चलो, सब अच्छे से हो गया। हम ना यहाँ पे मतलब जब आए थे हम इतने घबराए हुए थे कि वेदा की डिलीवरी है, ये काम जो मतलब कभी सब रोजी दी की डिलीवरी। हाँ मतलब यही सब होने वाला है, तो ये सब कुछ अच्छे से निपट गया, अच्छे से सुखी सुखी हम वापस जा रहे हैं। इससे अच्छा और क्या हो सकता है? वो देख रोजी दी क्या हो रहा है अभी? यार फट भी गया। एक्चुअली यहाँ सिक्योरिटी में हमसे पानी, जूस, योगर्ट कुछ भी अलाउड नहीं अंदर ले जाना, तो और मेरा सामान अंदर जा चुका है जल्दी से। रजत ने अपने बूट्स भी खोल दिए थे, हम नंगे पैर आए। तो साथ में घर से इतने प्यार से भेजा है। उन्होंने कहा जस्ट डंप इट। रजत कहता नो नो नो, आई विल ईट ऑल दिस। पीपल आर डाइंग ऑफ हंगर, और हम ये सब फेंके नेवर।
पेट खराब मत करना, बाकी सब ठीक है। दूसरा चल रहा है। मुझे प्यास लगी है। हाँ, और क्योंकि रजत को एप्पल जूस बहुत पसंद है, इसलिए रोहिंदी ने बहुत ही शुगर फ्री है। हाँ, इसलिए रोहिंदी ने एप्पल जूसेस भेजे थे साथ में। 4 थे यार, बट 2 ही हो पाएंगे मुझे। एक मैं भी पी लूंगी, एक इनको बोलेंगे प्लीज तुम भी पी लेना, फेंकना मत। बेचारा मेरा सामान सारा लावर्स पड़ा था यहाँ। तो सिक्योरिटी भी हो गई, बट मुझे बहुत गर्मी लग रही है, तो मैंने बैग से अभी अपने ये शर्ट निकाली है, इसको पहनता हूँ। और नैना का भी हो गया। नैना डन। पता नहीं क्या हुआ, मुझे बोलती यू हैव अनदर बोर्डिंग पास। मैंने कहा नहीं, बोलती नो दिस इज नॉट वैलिड, यू कैन गो इनसाइड। मैं कहा व्हाई, कहते बिकॉज़ यू ऑलरेडी एंटर्ड। मैं तो परेशान हो गई, मैं कहा ये क्या हो रहा है। फिर जिसने पहले हमको चेक इन करवाया था ना, अच्छा नो शी हैड गॉन फॉर जूसेस। थैंक यू सो मच। हाँ, सब हो गया। अब जैसे जैसे यहाँ से जा रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है हम किसी मिशन पे आए थे। मिशन अकम्प्लिश्ड वाली फीलिंग आ रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ऐसा लग रहा है यार हम बड़े हो गए हैं। मतलब जब तक हम यहाँ थे ना, ऐसा लगा ही नहीं कभी कि हम पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इतने अच्छे से हुआ सब ने मिलके किया, ऐसा भी नहीं था कि हमें कुछ ज़्यादा ही काम करना पड़ा। सब बहुत अच्छे से हुआ। इनफैक्ट हमारी जो बच्ची है वेदा, उसने हमें कभी परेशान ही नहीं किया। सब अच्छा चल रहा था। अभी इसने बोला कि मैंने गलती से अपने चेक इन बैग में एयरपॉड्स डाल दिए। कैसे? एकदम से याद है। अब मुझे आइडिया नहीं है, मुझे याद है एक बार मुझसे ऐसी गलती सिमिलर हुई थी कश्मीर से। और याद है हमारे को पावर बैंक तो क्लियरली मना ही करते हैं। पावर क्या नहीं ना, बैटरी वाली कोई भी चीज़। अब हमको ना यहाँ पर बताना पड़ेगा। हाँ, वही बोल रही हूँ कि काउंटर पे पहुँचते मैं बात करती हूँ, वरना ऐसा ना हमारा लगेज ही ना आए और या कुछ दिन बाद आए फिर। कोई प्रॉब्लम नहीं। उन्होंने बोला कि अगर ऐसा कोई दिक्कत होती ना तो सिक्योरिटी से कॉल आ जानी थी अभी तक हमको कि बैग में कुछ गड़बड़ है। कसम से हमारे साथ भगवान ही होता है, वरना जैसे जैसे काम मैं बट ऐसी गलती नहीं, तुम नहीं करती, ऐसा नहीं है। तुम तो बहुत ही केयरफुल हो, बट ऐसी गलतियाँ मुझसे होती है यूजुअली, तभी मुझे ऐसा हुआ। तुमसे कैसे हो गया ऐसा? पता क्या, मतलब इतना कुछ था। और एक्चुअली लास्ट मोमेंट पे हमने जो एक बैग एक्स्ट्रा करना पड़ा ना हमें, उससे बहुत गड़बड़ हुई है। बट चलो हो गया ना, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। या और रोजी दी भी घर पहुंच गए हैं। हाँ, चल मैं वीडियो कॉल करती हूँ। बोल रही हूँ कि हमारा तो सब कुछ हो गया है और मैंने गलती से अपने एयरपॉड्स ना लगेज में डाल दिया था। और मुझे ना टेस्टी बने ना सैंडविचेस, क्या बताऊँ आपको। मैं रजत को बोल रही थी खा लो। अभी रजत ने एक बाइट लिए तो कहता हाँ खा लूँगा। वैसे मैं घर से मशरूम खा कर आया था। अब मेरा दिमाग शांत है तो इसलिए अब मैं फटाफट से खा रही हूँ। अभी 1 2 3 4 ओए कितने, ये तो टोस्ट दिए सिर्फ ना यहाँ पे, और ये 4 और हैं। तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा भेजते ये सब। तो मैं एक ले लूँ यहाँ से, और केचप भी है मेरे लिए। आ गया। सो बढ़िया से हमारी बोर्डिंग भी होगी, अपनी फ्लाइट पे अपनी सीट पे भी बैठ चुके हैं। तो अब तो फाइनली हम पहुंच ही जाएंगे इंडिया। तो हम जब जा ही रहे थे, रोहिंदी को बाय बाय कर रहे थे ना, तो उसके बाद लास्ट में रोहिंदी मुझे फ्लाइंग किसेस कर रही थी। मैंने कहा जब तक कैमरा ऑन था ना तब तक मुझे पता था वो कुछ भी नहीं करेगी। बाय बाय कैमरा। 7 घंटे की जर्नी के बाद अब हम लंदन हीथ्रो पहुंचने वाले हैं। अभी ना लैंड करते हुए थोड़ी सी टर्बुलेंस थोड़ी बच्चों का रोना तो समझ में आता है, पर जो पीछे वाली आंटी थी ना ये भी चिल्लाने लगी तो हमको ऐसा भाई पूरा ऐसे ऐसे हिलने लग गया था। ज्यादा दर्द है पाँव में। क्यों चल रही हो लंगड़ी? बहुत ज्यादा। वही जो छाले थे, हाँ वो तो मुझे याद, छोले। वो एडी वाले उतने नहीं दुख रहे जितने मेरे आगे बिग टो पे है जो वो दुख रहे। अब सबसे पहले चप्पल लेनी पड़ेगी। ये लो। थैंक यू। मुझे तो लगता है ब्लिस्टर्स फूट गए अब। ऐसे ही दिख रहा है कैसे उठा हुआ है ब्लिस्टर। ये तो बहुत बैठ चुका है। ऐसे था तो ये इस साइड में भी ऐसी था। मैं बोली रही थी अभी एक ब्लास्ट हो चुके फट गया। हाँ, बट आई एम फीलिंग सो रिलीफ, वरना मैं खुद से तो नहीं कर पाती। हो गया अच्छा ही है, दर्द भी थोड़ी कम हो गई है। तो अब चप्पल भी मिल गया, तो अब आई एम सो मच रिलैक्स नाउ। थैंक यू। इतने लोग, ओहो। थैंक्स फॉर द डिलीशियस सैंडविचेस एंड द केचप। दीदी सोए नहीं अभी तक? या एंड वेरी मस्त ऑल्सो। वही मैं वही बोल रही हूँ। मैंने रजत को झूठ बोला था कि रोहिंदी ने एक ही केचप भेजा है, बट रोहिंदी ने अभी फोन पे कह दिया नहीं एक नहीं भेजा, मैंने और भी भेजे। मेरे को भी कुछ समझ नहीं आ रहा बिकॉज पता नहीं क्या हो रहा है। एक्चुअली कनाडा के हिसाब से अभी हमारे 4 बज रहे हैं। मैं बताती हूँ क्या हो रहा है। रात के 4। हाँ, कि एक तो ना हम पिछली रात सोए, आज की रात का पता चल रहा है। और मैं तो 2-3 रातों से ऐसे ही चल रहा है मेरा। तो अभी बस मुझे नशा है नींद का, बहुत गंदा वाला।
मुझे बस कहीं भी चला दो, अभी मैं देख भी नहीं रहा हूँ कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। नैना के भरोसे हूँ। इसी के साथ हमारा 5 घंटे का इंतजार भी खत्म हुआ और घर का खाना भी खत्म हुआ। बोर्डिंग भी शुरू होने वाली ऑलमोस्ट, और हम जो घर से खाना लेके आए थे उसके लास्ट टोस्ट खा रहे। तो लास्ट में हमको गुआकामोले दी थी और ब्रेड टोस्ट दिया था, तो हम फटाफट से बना के अब खा रहे कि फ्लाइट में जाने से पहले खा लेते हैं, क्योंकि जैसे हम फ्लाइट में एंटर करेंगे ना, हम दोनों का प्लान है कि अब सो जाना है। सोना है भाई, दोनों हमें चिड़चिड़ सो रहे हैं, हमको ये भी खतरा है कि एक दूसरे से लड़ ना जाए। सो इसलिए खा पी के आराम से सो जाएंगे अब हम। फाइनली हम इंडिया के एयर स्पेस में एंटर कर चुके हैं। लेकिन यार इंटरेस्टिंग चीज़ देखो अभी हम लुधियाना के ऊपर से फ्लाई कर रहे हैं और यहाँ से ना शिमला इतना पास है, ऐसा मन कर रहा है कि काश ये फ्लाइट ना हमको शिमला ड्रॉप कर दे और उसके बाद दिल्ली चले जाए। सो अब फाइनली हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच चुके हैं। अभी हम दिल्ली एयरपोर्ट पे है, यहाँ से अपना सामान उठाएंगे और फटाफट से भाग के अपने घर जाएंगे। अरे यार बैग ही तोड़ दिया एयरलाइन वालों ने। बस 2 बचे और 2 बचे हैं और ये बैग तोड़ दिया, चल भी नहीं रहा है। मेल करेंगे उनको। मेल नहीं करेंगे, अभी आई टॉक टू द एयरलाइन के पास। हाँ, मुझे लगता है इस लड़की ने आज ही यहाँ से बैग लेकर जाना है। ओह, तो अपने बैग को आगे रख रहा हूँ यहाँ। क्या लोगे तुम? फ्लाइट से मुझे सपने आ रहे थे कि कब हम यहाँ पहुँचेंगे और कब मैं पराठे खाऊंगी। ढाबा, यहाँ पे ढाबे में बैठ के पराठे ते उदे नाल मक्खन खाना है मुझे। गुलाब जामुन ऐसे वाले ना, सब भूल गई है भैया कनाडा जाके। एक प्लेट ऐसे वाले। एक प्लेट में कितने हैं? 2 पीस होंगे। कोई नहीं, 1 प्लेट ले आओ। आज बंदी ने सारे रास्ते कुछ नहीं खाया है अभी, और यूजुअली इतना लेट खाती भी नहीं। कह रही मेरे तो अभी कनाडा में दिन हो रखा है। ऐसे बोलो, इतनी जल्दी नहीं खाती, सुबह के 5 बजे खा रहे हो। दिस लुक्स नाइस। ओहो भाई, मक्खन क्या मस्त लग रहा है। गुलाब जामुन यार। चलो अब खाते हैं इसे और फिर निकलते हैं। भी नहीं लग रहा है, कैसे खाऊं, ऐसे लग रहा है सब एक साथ ही खा लूं। गुलाब जामुन बाद में खानी चाहिए, अभी खा रही हूँ। इससे पता लगता है तुमने इंडिया कितना मिस किया है। सोचो उन लोगों को क्या होता होगा जो परमानेंटली शिफ्ट हो जाता है। सही बात है यार, हम तो सिर्फ 3 महीने के लिए गए थे। मिनट नहीं लगाया मैंने खत्म करने में। मुझे तो भूख भी नहीं थी। स्पीड भी देखो। ट्राइड एंड टेस्टेड प्लेस, वेरी नाइस फूड, मजा आ गया खाने का। क्या जगह ये, मन्नत करके है मुरथल में। आज हम तो ऐसे रैंडमली आ गए। यार हमारे प्लान के अकॉर्डिंग ना हम शिमला 8-9 बजे पहुंच जाने थे और उसके बाद हमने जाना था मेरे ससुराल, तो वहां पे हमने अपने मम्मी पापा को सरप्राइज करना था। बट अब वो क्या रहा है कि हम चंडीगढ़ भी नहीं पहुंचे और अभी ऑलमोस्ट 800 बज ही गए। कब से मैंने इंडिया का टाइम सेट करके रखा था, अब लग रहा है कि सही जगह टाइम देख रही हूँ। तो यस, पर अब नहीं पहुंच पा रहे, इसलिए हमारा प्लान पूरा चेंज हो जाएगा। तो मैं और रजत सोच रही कुछ अलग तरीके से मम्मी पापा को सरप्राइज करेंगे, बट ये सरप्राइज बहुत खतरनाक होने वाला है, क्योंकि अभी तक हमने ना उनको इतनी सी भी भनक नहीं होने दी है। तो अब हम सोच रहे हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। तो उसके लिए मुझे लगता है कि और ज्यादा टाइम जाएगा और वो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। तब तक आप इस वीडियो में अपने एक्साइटमेंट लेवल बताओ कितना है। आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा जरूर बताना और ढेर सारा लाइक दीजिए हमें और कमेंट्स भी कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।